राम राम दोस्तों, जय हिंद। तो स्वागत है भाई अपनी एक और नई वीडियो में। और आज का अपना वीडियो का टॉपिक होने वाला है भाई जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं जुलाई में और अगस्त में, जो कि एग्जाम अभी बिल्कुल लगे हुए हैं। अभी हाल फिलहाल में एग्जाम चल रहा है कोर्ट अटेंडेंट का, जो कि 30 जून को खत्म हो जाएगा। उसके बाद भाई असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का बड़ा एग्जाम है, ये स्टार्ट होने वाला है 1 तारीख से लेके 7 जुलाई तक इसका जो है ना एग्जाम रहना है। और 17 शिफ्ट में 17 शिफ्ट में भाई इसका एग्जाम होगा। तो सबसे पहले ये लगा हुआ है। और इसके तुरंत बाद जो है 7 से लेके 14 जुलाई तक भाई इसका फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम लगा हुआ है। ये भी जो है 21 शिफ्ट में होना है। और उसके बाद बात करूं भाई एमटीएस का भी एग्जाम इसके बाद है। वो स्टार्ट है भाई कब से, 25 जुलाई से लेके 1 सितंबर तक। तो भाई इसके अकॉर्डिंग अपना जो है भाई देखो अभी कितनी आप लोगों की तैयारी है। और भाई यही बताने वाला हूँ लास्ट में जो है ना क्या फोकस करना है। हाल फिलहाल में जो भी एग्जाम चल रहा है कोड अटेंडेंट का, उसके अकॉर्डिंग ट्रेंड देखेंगे कि भाई कौन से हमें टॉपिक पढ़ने चाहिए। या फिर भाई जो भी डाउट है ना सारे जो है आज क्लियर हो जाएंगे कि किस किस तरीके से हमें करनी है। और भाई एक डाउट और, कई दोस्तों कह रहे थे कि भाई जो है ना ग्रेड 4 की टाइपिंग भी बता दो। हमें जो है ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है कि हमारी टाइपिंग जो है पेपर टू स्क्रीन होनी है या फिर स्क्रीन टू स्क्रीन होनी है। तो भाई एक बात बता दूं इसके पीछे, वरना भाई अब तक मैं भी जो है ना इसकी 10 वीडियो बना देता एलडीसी ग्रेड 4 की टाइपिंग की, कि भाई कभी की भाई जो है ना पेपर टू स्क्रीन जो है कंफर्म होगी, फिर भाई अगले दिन 2-3 दिन बाद बोल दूं भाई स्क्रीन टू स्क्रीन कंफर्म होगी। तो भाई इतना तो भाई ना तो टाइम है और ना वो है। तो जब तक भाई कुछ फाइनल नहीं हो जाता ना तब तक नहीं है। तो भाई क्या करना है आप लोगों को, क्या अप्रोच फॉलो करनी है वो बताता हूँ। अपना जो है ना भाई मेन जो है ना पेपर टू स्क्रीन की टाइपिंग की तैयारी रखो अपनी। जिस भाई की ये तैयारी अगर हो रखी होगी ना, अगर भाई इसमें अगर मान लो 35 की स्पीड हमें मिनिमम वहां पे चाहिए है, तो भाई यहाँ पे जो है एटलीस्ट 40+ करके जाओ, क्योंकि वहां पे जो है भाई एग्जाम प्रेशर रहता है, हाथ कांपते हैं थोड़ा बहुत है ना। और यहाँ पे 40+ का होगा भाई। पेपर टू स्क्रीन जिसकी इतनी आ रही है 40+, तो भाई वो तो स्क्रीन टू स्क्रीन में आराम से 3-4 स्पीड ज्यादा रहती है, 45 तक कर देगा है ना। तो अपना जो है ना स्टार्टिंग से ही इजी वाला नहीं लेके चलना है कि भाई हम जो है ना स्क्रीन टू स्क्रीन लेके चल पड़ते हैं, पेपर टू स्क्रीन छोड़ देते हैं, क्या पता हो नहीं हो। तो भाई मेरी तो ये सलाह रहनी है कि भाई अपना जो है ना डेली जो है पेपर टू स्क्रीन की बढ़िया प्रैक्टिस रखो। साथ के साथ जो है ना 1-2 पैसेज भाई स्क्रीन टू स्क्रीन के भी लगा लो। भाई जिसका बिल्कुल ये है बढ़िया मार्क्स और चांस है तो भाई इसको मत जाने देना। अपना जो है ना ये वाला टाइपिंग का डाउट क्लियर हो गया, कैसे कैसे मतलब प्रैक्टिस करनी है। अगर भाई स्पीड वगैरह ना आ रही हो तो वो भी बताओ, या जितनी आ रही हो अभी हाल फिलहाल में वो कमेंट करके बताओ। क्योंकि इसका शेड्यूल है कब, जुलाई के लास्ट में होनी है टाइपिंग। तो अभी तो भाई टाइम है अपना दिल्ली का, जिसकी नहीं आ रही वो टाइम बढ़ा दो। पर जैसे एक साथ में जो है ना एक साथ में 2-3 घंटे नहीं करनी है बैठ के। जैसे एक बार में 1 घंटा कर ली, फिर ब्रेक दे दिया आधे घंटे का, उसके बाद भाई 20-30 मिनट कर ली है ना। फिर जो है शाम को दोबारा ब्रेक दे के दोबारा कर लिया भाई आधा घंटा, ऐसे ब्रेक दे दे के करनी है, वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। ना कि एक साथ टाइपिंग करनी है, ठीक है। तो ये वाला भी क्लियर हो गया। और भाई क्या बताना था, और कि अभी की जैसे कि कोर्ट अटेंडेंट वाले एग्जाम चल रहे हैं, तो भाई उसके जो है ना रिव्यू क्यों नहीं करवाया आपने। तो भाई मैं बता दूं इसका भाई एग्जाम का रिव्यू करवाने लायक है नहीं भाई। इजी लेवल पूछा जा रहा है, कोई घबराने की बात नहीं है। कैसे अभी जैसे भाई देखा जा रहा है 2.5 घंटे का ये पेपर है, तो भाई बच्चों का जो भी बाकी स्टूडेंट्स हैं तो भाई सबका बहुत ज्यादा टाइम बच रहा है। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, अपना भाई प्रैक्टिस करो और रिवीजन वगैरह करो, वही काम आनी है ये। इसमें तो इतना ही काम होना है, ठीक है। और बता दूं भाई, जिसकी अभी देख लो 1 हफ्ते बाद ही अपना एएस का पेपर स्टार्ट है, तो भाई जिसकी एएस का पेपर का लेवल जो है भाई थोड़ा ज्यादा रहेगा। उसके बाद भाई जिसकी थोड़ी कम तैयारी हो, भाई वो अपना फॉरेस्ट गार्ड वाला पेपर दे देना। फॉरेस्ट गार्ड का लेवल जो है भाई इससे थोड़ा हल्का रहेगा। और भाई एमटीएस का लेवल भाई थोड़ा और उससे हल्का रहेगा। तो भाई अपनी तैयारी के अकॉर्डिंग अपना जो है ना कर लो भाई। अगर मान लो भाई मार्क्स नहीं बढ़ रहे हो अभी एएस के पेपर के लिए, तो वो भाई दूसरे में शिफ्ट हो जाना, कोई नहीं। और और भी तो है एग्जाम, इनमें पड़ जाएगा, ठीक है। वरना एस का क्या हमें अप्रोच रहनी चाहिए भाई, लास्ट में समझ नहीं आ रहा है 1 हफ्ता बचा है, क्या रिवीजन करें नहीं करें इंपॉर्टेंट टॉपिक। और भाई मॉक टेस्ट वगैरह कि भाई लास्ट टाइम में अभी जो है ना मॉक टेस्ट का भी रोल रहता है। मॉक टेस्ट क्या कैसे कौन से करने हैं, जिस भाई ने अगर एक भी मॉक टेस्ट नहीं लगा के देखा हो ना, तो भाई अपने अभी दिल्ली का क्या कर लो। 2024 के पीवाईक्यू की शिफ्ट है, पीवाईक्यू वाली शिफ्ट है, तो भाई उनको ही कंप्लीट कर लो एएस की है ना। टेक्स्ट बुक पर जाके अपना जो है भाई 6-7 शिफ्ट जो भी हैं अपना उनको लगा लो। उससे क्या है आइडिया हो जाएगा एग्जाम लेवल का, किस किस लेवल का हमारा जो है ना एग्जाम रहने वाला है। थोड़ा थोड़ा उससे मिलता जुलता ही लेवल रहेगा। बाकी अभी हाल फिलहाल में जैसे इसका एमटीएस का भी एग्जाम हुआ था भाई कुछ महीने पहले अभी। तो और वो अभी ये फिर से होना, ये दूसरा पोस्ट कोड है। तो इसकी जो एग्जाम की शिफ्ट थी भाई वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल रखी है। किसी भाई को ये देखना हो कि भाई फॉरेस्ट गार्ड का और एमटीएस का लेवल मिलता जुलता ही रहेगा उस वाली से, तो टेलीग्राम पे जाके और फाइल सेक्शन में वहां से जो है ना भाई एमटीएस की पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। अपना डाउनलोड कर लोगे वहां से सोल्व करो, लेवल का पता लग जाएगा। तो ऐसी तैयारी होती है भाई अपना जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके।
तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बताता हूँ। तो भाई अभी जो है टेक्स्ट बुक की सेल आ गई है। कई भाई कह रहे थे भाई हमारा पास जो है खत्म होने वाला है, तो अभी क्या है ये अभी सेल स्टार्ट हो जाएगी 27 तारीख को 12 तारीख से 1 बजे तक। तो भाई ये 1 घंटे के लिए ही जो है ना 349 का ऑफर मिलने वाला है। बाकी जो है बाकी बाद में इसका प्राइस जो है भाई इंक्रीज हो जाएगा। तो अभी क्या करना है, मैं कमेंट सेक्शन में सॉरी इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पे क्लिक करके अपना भाई स्लॉट बुक कर लेना है। स्लॉट बुक किससे होगा, मतलब लॉक कर लोगे ना, फिर उससे इस प्राइस में मिल जाएगा। भाई लॉक नहीं करा तो फिर वही है भाई, खरीदा नहीं जाएगा यार। तो भी तो जिस भाई का खत्म होने वाला हो या फिर भाई खत्म हो चुका हो, तो भाई वो अपने पास को जो है रिन्यू करवा लेना, कूपन कोड SOM12 यूज कर लेना, ठीक है। तो क्योंकि भाई ये SSC के एग्जाम हो गए आने वाले, जितने ही भाई सारे लगे हुए हैं ना, सीजल का भी फॉर्म भरा गया है, और बाकी भाई किसी भाई का रेलवे वगैरह का हो, और भाई इसके सारे एग्जाम है DSSB के, तो अपना भाई मॉक टेस्ट वगैरह की प्रैक्टिस यहाँ से हो जाएगी बढ़िया। तो अपना यहाँ से परचेस कर लेना, इतना ही बताना था। अब आगे देखते हैं कैसे कैसे हमारी अप्रोच रहनी चाहिए। तो भाई मैं बता देता हूँ, ये DSSB के एग्जाम में अलग रूल रहता है। कैसे, अपने जो तीनों एग्जाम है, एएस का भी, फॉरेस्ट गार्ड का भी, MTS का भी, तीनों में क्या है 200 क्वेश्चन तो आने हैं, और टाइम लिमिट कितनी है हमारी, 2 घंटे की है। तो भाई यहाँ पे रहता है, ऐसे नहीं है कि SSC की तरह, अब तो SSC में भी सेक्शनल आ गई है और अपनी मर्जी से नहीं खोल पाएंगे। तो भाई यहाँ पे भी ऐसे रहता है कि सबसे पहले खुलती है रीजनिंग, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन खुलेंगे, फिर अगले 20 क्वेश्चन, उसके बाद भाई ऐसे नेक्स्ट जीके के 20, फिर उसके बाद मैथ्स, फिर भाई उसके बाद इंग्लिश में पहुंच जाओगे, और फिर लास्ट में खुलता है हिंदी। तो इसमें क्या अप्रोच रहनी चाहिए भाई, ऐसे है पहले 20 क्वेश्चन कर लोगे ना आप, तो तब अगर इसमें चले गए 20 नेक्स्ट क्वेश्चन में रीजनिंग के, तो भाई वापस यहाँ पे नहीं आ पाओगे। ऐसे ही इसके बाद अगर जीके में गए तो जीके के करोगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट जीके में गए तो भाई वापस नहीं देख पाओगे। इसलिए जो है ना, एक बार जो सबमिट होता चला गया वही यहाँ पे लॉक हो जाता है। तो उसके बाद भाई फिर मैथ्स करोगे। कई भाई क्या करेंगे, यहाँ पे मैथ्स में इतना टाइम लगा देंगे। भाई टाइम लिमिट, टाइम का भी जो है ना एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि हमें जो है ना सेक्शन वाइज कितना जो है टाइम डिवोट करना चाहिए, जिससे भाई हमारा जो है एग्जाम वहां पे छूटे ना। क्योंकि कई कैसे करते हैं भाई, रीजनिंग में और मैथ्स में ही इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि भाई वो यहाँ तक हिंदी तक, भाई हिंदी के लास्ट के 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन भाई उनके छूट जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि भाई हमारा एग्जाम भी ना छूटे, और ये सारे भाई तरीके बताऊंगा कैसे कैसे करना है। और इंग्लिश के भी भाई फिर ऐसी है। इसके बाद इंग्लिश में यहाँ पे क्या रहता है, लास्ट में भाई पैसेज होता है। पैसेज दोनों में इसमें लास्ट के 5 क्वेश्चन और इसमें लास्ट के 5 क्वेश्चन पैसेज रहते हैं। इसमें या तो 2 पैसेज होंगे या क्लोज टेस्ट होगा। तो अभी जो है ना सब्जेक्ट वाइज बता देता हूँ कि कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है थोड़ा, और भाई कौन सा जो है ना ट्रेंड के हिसाब से अभी फोकस करना चाहिए लास्ट में, क्योंकि भाई सारा तो पढ़ा नहीं जाएगा, अभी इतना तो हमारे पास टाइम भी नहीं है। तो जो अभी ट्रेंड में चल रहा है उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक थोड़े बता देता हूँ सब्जेक्ट वाइज। अपना जो है ना इनमें थोड़े बहुत भी अगर, इनमें अगर थोड़ा बहुत भी भाई रिवीजन कर लोगे तो डेफिनेटली हेल्प करेगा। सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे ज्यादा भाई रहता है विवाद में, मैथ्स, मैथ्स के ऊपर ही बात करेंगे। उसके बाद जीके का भी बताऊंगा। मैथ्स के लिए क्या करना है भाई, मैथ्स में DSSB में अर्थमेटिक ज्यादा पूछी जाती है। तो कोई भाई अगर एडवांस के पीछे अगर पागल होके लग रहा हो कि भाई मैं तो एडवांस को अलजेब्रा कर दूंगा, ट्रिग्नोमेट्री कर दूंगा, भाई वो तो आने ही नहीं है। एडवांस में क्या आता है, एडवांस में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बेसिक, और क्या है, और आएगा नंबर सिस्टम के बेसिक क्वेश्चंस। और उसके बाद बता दूं मेंसुरेशन, मेंसुरेशन में कौन से 2D और 3D। तो भाई दोनों के फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले जो है ना नहीं आएंगे तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। बस इसके फॉर्मूले याद करने हैं और ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। अर्थमेटिक में बता दूं, अर्थमेटिक में भाई जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, ट्रेंडिंग चैप्टर हैं, परसेंटेज, परसेंटेज से भाई 4 से 5 क्वेश्चन आराम से देखने को मिलेंगे। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, भाई मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है अपना। जो है ना इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, 5 से 6 क्वेश्चन इसके भी आराम से देखने को मिलेंगे, है ना। इसके बाद बात करूं टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क से भी जो है भाई 2 से 3 क्वेश्चन आराम से देखने को मिलेंगे। तो इसके भी बेसिक क्लियर होने चाहिए। इसके लिए भाई LCM HCF आना चाहिए, लेना कैसे लेते हैं LCM HCF भी पढ़ लेना, है ना। अब नेक्स्ट है हमारा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो इससे भाई 2 टॉपिक बताऊंगा, क्वेश्चन कंफर्म है आना, चाहे कोई सा भी पेपर हो, एएस का हो, इसका फॉरेस्ट गार्ड का हो या MTS का हो। भाई ट्रेन, ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट, रिलेटिव स्पीड एक डायरेक्शन में चल रही है या आमने सामने से आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आमने सामने से आ रही है तो प्लस हो जाएंगी, एक डायरेक्शन में जा रही है माइनस, तो भाई ऐसे रटे होने चाहिए। और बात करूं नेक्स्ट, नेक्स्ट है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड निकालनी आनी चाहिए। तो भाई ये इंपॉर्टेंट है इसमें। बाकी भाई CI एंड SI, इससे भी जो है 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। एवरेज हो गया, तो भाई एवरेज से 2-3 क्वेश्चन। तो अपना ये टॉपिक जो है ना 2-3 क्वेश्चन DI के आ जाएंगे भाई, ये क्लियर होने चाहिए। और किसी भाई को भाई अगर अब भी कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा हो कि भाई ये कैसे करते हैं, तो इसके लिए भाई प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, और क्या है DSSB की PYQ सीरीज करवा रखी है मैथ्स की, अपना जो है ना लास्ट में वो देख लो भाई, बेनिफिट हो जाएगा एग्जाम अप्रोच
एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच से क्वेश्चन सोल्व करवा रखे हैं, उससे जो है ना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब 40 क्वेश्चन आने हैं, उसमें से कुछ ना कुछ तो 100%, 30+ क्वेश्चन तो ऐसे ही फंस जाएंगे। बाकी एग्जाम के लेवल के ऊपर भी रहेगा। जैसे एएस में भाई मैथ्स में थोड़े बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आएंगे, लेंथी आएंगे। फिर भाई एमटीएस हो गया, एमटीएस में थोड़े बहुत हल्के क्वेश्चन भी आ जाएंगे, है ना। तो वो लेवल के अकॉर्डिंग भी रहता है। कुछ इंपॉर्टेंट मतलब बड़े क्वेश्चन होंगे तो भाई उनको स्किप कर देना, वरना टाइम प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसी जो है नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्या है भाई, जीके। जीके में भाई बहुत ज्यादा डाउट आते हैं। जीके इतना वास्ट सब्जेक्ट है, कितना ही पढ़ लो फिर भी भाई नंबर नहीं बनते। तो जीके में बता दूं, हाल फिलहाल में सबसे ज्यादा वेटेज है भाई पॉलिटी की। पॉलिटी पॉलिटी के बाद क्या करना है, पॉलिटी के बाद करनी है हिस्ट्री। और हिस्ट्री में भी क्या, मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री से भर भर के क्वेश्चन आ रखे हैं फूड अटेंडेंट वाले एग्जाम में, और पॉलिटी से भी। और बात करूं करंट अफेयर से भी क्वेश्चन है भाई। करंट अफेयर तो समुंदर की तरह ही है, वो कैबलरी की तरह है। तो ये भी बहुत ज्यादा ही हो जाएगा करंट अफेयर से, कैसे मतलब पढ़ना है कितना, है ना। करंट अफेयर अभी हाल फिलहाल में मान के चलो तो भाई लास्ट 6 मंथ्स की तो हमारे जो है ना होनी चाहिए क्लियर। थोड़ी बहुत लास्ट 6 मंथ की देख लेना। बाकी पॉलिटी, पॉलिटी से बताऊं भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक फंडामेंटल राइट के जो है ना आर्टिकल हो गए। उसके बाद भाई फंडामेंटल ड्यूटीज होगी, और डीपीएसपी के आर्टिकल हो गए। भाई आर्टिकल जो है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एक बार नजर मार लेना, इंपॉर्टेंट जो है ना आर्टिकल पूछे ही जाएंगे। उसके बाद बात करूं नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट इसमें टॉपिक है भाई यूपीएससी का, जैसे आर्टिकल हो गए, सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल हो गए, प्रेसिडेंट के आर्टिकल हो गए। भाई ये इंपॉर्टेंट हैं। और क्या है, पंचायत वगैरह के जो है, और इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होगी। तो भाई ये टॉपिक्स थोड़े बहुत अपने नजर मार लेना, रिवीजन कर लोगे तो फायदे में रहोगे। मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री से क्या इंपॉर्टेंट बनता है, इससे है भाई गांधीयन एरा। तो गांधीयन एरा को मिस नहीं करना है, भर भर के क्वेश्चन है। और क्या है, और है सोशियो रिफॉर्म्स मूवमेंट वाले जो क्वेश्चन है, वो भी देख लेने हैं। और उसके बाद बात करूं भाई, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारी वेटेज रहती है इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स भाई थोड़ा बहुत नजर मार लेना, 2-3 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। उसके बाद भाई ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से क्या है भाई, इंडियन ज्योग्राफी सारा जो है भाई, मॉनसून वगैरह, एग्रीकल्चर, सोइल, क्रॉप्स, थोड़ा बहुत अपना ये नजर मार लेना कैसे कैसे मतलब करना है ना। जो भी आपने अब तक पढ़ा होगा उसका बस रिवीजन देना है लास्ट फाइनल में। ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है भाई, मेरा ये रह गया वो रह गया, इतना जो है ना अगर सोचोगे तो भाई फिर टेंशन बढ़ेगी। अपना जो है ना जितना हो पाए बस उतना भाई अपना खुश होगे, उतना रिवीजन कर लो, जितना मैक्सिमम जो है ना आप दे सकते हो भाई दिन में, है ना। उसके बाद बात करूं नेक्स्ट। नेक्स्ट है भाई इंग्लिश का और हिंदी का। इंग्लिश हिंदी में सिमिलर सा ही रहने वाला है। क्या, अब बताता हूँ। इंग्लिश में भाई रीडिंग सेक्शन का भी अच्छा खासा वेटेज है। जैसे दो तो पैसेज आएंगे, 5-5 नंबर के, 10 नंबर के तो पैसेज ही हो गए। या तो दो पैसेज आएंगे, या फिर एक पैसेज, या फिर एक क्लोज टेस्ट आएगा, है ना। एक क्लोज टेस्ट आएगा। उसके बाद बात करूं नेक्स्ट कौन सा हो गया, नेक्स्ट भाई 3-4 PQRS के क्वेश्चन आएंगे। और जो है ना फिलअप फिलअप क्वेश्चन आएंगे, फिलअप के इन द फॉर्म ऑफ वोकैबलरी। वोकैबलरी भाई पता होनी चाहिए, इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिलअप के फॉर्म में भी वोकैब पूछ लेते हैं। और बात करूं भाई वोकैब में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम, सिनोनियम, एंटोनियम, तो भाई सारे इंपॉर्टेंट है। ये अपना जो है ना जो पढ़ा हो भाई, ब्लैक बुक से पढ़ा हो या जहां से भी, उसका थोड़ा रिवीजन दे दो, क्योंकि वहां पे याद आ जाएगा एग्जाम में, है ना। अब बात करूं भाई हिंदी की। हिंदी में भी सेम रिपीट होने वाला है, दो तो पैसेज जो बताए हैं, है ना, दो पैसेज उसके अकॉर्डिंग। और भाई जो है वोकैबलरी का जो है सारा भाई तत्सम तद्भव हो गया, है ना, तत्सम तद्भव। और अनेकार्थी शब्द हो गया, एक शब्दों के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया। और भाई ये इससे मुहावरे लोकोक्ति तो सेम टू सेम चलना है। और बता दूं भाई ये एक डाउट और कि वॉइस और नरेशन करके जाने हैं या नहीं करके जाने। तो भाई अभी जो है ना, जो जेल वार्डर का पेपर था, जेल वार्डर के पेपर में तो वॉइस नरेशन के भाई क्वेश्चन देखने को मिले थे अच्छे खासे, जेल वार्डर वाले में। पर अभी एमटीएस का जो था, एमटीएस में नहीं आ रहे। पर जो कोर्ट अटेंडेंट का अभी पेपर है, कोर्ट अटेंडेंट वाला, उसमें भाई 3 से 4 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो क्या कर जाना, अपने जो है ना बेसिक रूल एक बार रिवाइज कर जाना। बेसिक रूल पढ़ लोगे तो ये नहीं रहेगा कि भाई हमने रिवीजन नहीं करी। अपना सेम सा कॉन्सेप्ट रहता है, बस थोड़ा टाइम लगना है, आधे घंटा दोनों में, है ना। तो अपना बेसिक अपना पढ़ लेना थोड़ा बहुत, यहाँ से भाई कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। और क्या करना है अपना अभी तक भाई, जिस जिस भाई ने, तो ये तो भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दी। और आगे क्या है, जिस जैसे अब तक जो भी मॉक टेस्ट दिए हों, तो भाई उसमें थोड़ा बहुत अपना एनालाइज करो कि कहाँ से हमारी गलती हो रही है। मार्क्स जो है कैसे इंक्रीज होंगे भाई, मार्क्स एनालाइज से ही इंक्रीज होंगे। अपना जो है उसमें देखो कैसे गलती कर रहे हैं हम, क्या हम सिली मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं। भाई सिली मिस्टेक कई बार हो जाती है, क्वेश्चन गलत पढ़ते हैं, क्वेश्चन में लिखा कुछ और होता है भाई, क्वेश्चन रीडिंग में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो जल्दी जल्दी के चक्कर में गलती हो जाती है। तो भाई अपना जो है ना शांत दिमाग से, और यहाँ पे प्रैक्टिस करके जाओगे ना, तो भाई जितनी ज्यादा यहाँ पे प्रैक्टिस करके जाओगे वहां पे भाई उस दिन बेनिफिट जरूर करेगा। तो अपना जो है ना भाई यहाँ पे मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करो, ताकि भाई एग्जाम में वाले दिन प्रेशर ना आए। क्योंकि 3 शिफ्ट में एग्जाम होना है, 3 शिफ्ट में। जैसे एस वाला भी और बाकी भी, जैसे 9 से 11 पहली शिफ्ट होगी, और दूसरी शिफ्ट होगी भाई, दूसरी हो जाएगी, और तीसरी दूसरी हो जाएगी 1 बजे से 3 बजे तक।
और थर्ड शिफ्ट हो जाएगी 5 बजे से 7 बजे तक। तो इन शिफ्ट में आपका एग्जाम रहना है। एडमिट कार्ड का डाउट, एडमिट कार्ड कब तक आ जाएंगे? तो एडमिट कार्ड के लिए बता दूं भाई, 24 तारीख है आज, 3-4 दिन के अंदर एडमिट कार्ड आ जाएंगे। पिछली बार भी जो है ना एग्जाम से 2-3 दिन पहले ही आए थे। तो अभी जैसे इसका एएस का और फॉरेस्ट गार्ड का तो कंफर्म आ जाएगा। बाकी जो है एमटीएस का भी साथ में आएगा या नहीं आएगा वो देख लेंगे। तो एमटीएस का इसका जो एडमिट कार्ड का भी लिंक आते ही जो है ना भाई टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। अपना जो है जिस भाई ने ज्वाइन नहीं कर रखा हो ना, टेलीग्राम ग्रुप जो है भाई ज्वाइन कर लो। और वहां पे भाई इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स वगैरह भी और अपडेट भी भेजता रहता हूँ। अभी तो खैर बैन हो गया था कुछ दिनों के लिए वो नीट का री एग्जाम के कारण, पर अभी फिर से चालू हो गया। तो भाई यहाँ पे ज्वाइन कर लेना, कुछ ना कुछ बेनिफिट ही होगा या फिर भाई लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, है ना। और जो एलडीसी की टाइपिंग है जिस भी भाई की होगी, तो उसके लिए भाई बता दूं, एलडीसी की टाइपिंग के लिए अभी स्टेनो की टाइपिंग उसमें पहले है, बाकी बाद में जो है नॉर्मल टाइपिंग है। तो स्टेनो वाले मेरे अभी दोस्तों की कुछ टाइपिंग है, स्टेनो की टाइपिंग अभी कंप्लीट हो जाएगी जुलाई के फर्स्ट वीक में, है ना। फर्स्ट वीक में जो भी उनके एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं, तो उनको क्या करना है उनसे भाई मैं पूछ के कैसे, मतलब वहां पे कीबोर्ड दे रखे हैं, कीबोर्ड भाई किस टाइप के हैं, फ्लैट कीबोर्ड हैं, कौन सी कंपनी के हैं कीबोर्ड लैब में, तो सेम टू सेम आपके यहाँ पे रहने हैं। तो भाई उससे प्रैक्टिस कर लेना, बता दूंगा ग्रुप में ही बता दूंगा, है ना। तो आज के लिए भाई इतना ही बताना था, सारे डाउट्स बाकी क्लियर हो गए हैं। बाकी भाई जो चैनल में पहली बार आया हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना। और भाई जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने रिवाइज करते रहो, और भाई जो है ना सारे दोस्त मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। और कोई डाउट हो तो भाई वो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं क्लियर कर दूंगा उसको भी, या फिर उसके ऊपर भाई वीडियो बना देंगे अलग से अगर जरूरत लगी तो भाई, अगर जेन्युइन हुआ तो, है ना। तो तब तक के लिए मिलते हैं भाई जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। राम राम।